हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रमेश कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हेरिडिटी मतलब चैप्टर 5। इसका ना हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देखेंगे एक बारी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में ना हम लोग मेंडेलियन लॉ देखेंगे, उसके बाद हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। तो उसके जो पहले जो वीडियो है दैट मीन्स पार्ट 1, इन पार्ट 1 हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख लिए थे। हम लोगों ने देख लिए थे व्हाट इज हेरिडिटी, इसका डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोग बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, एकदम डिट्टो, या फिर बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हो डिट्टो। नहीं दिखते हो ना। आप लोगों में मतलब मम्मी जैसी दिख सकते हो, पापा जैसे दिख सकते हो, या फिर उन दोनों को मिला के देख सकते हो, है ना। आप लोगों को दिख मतलब आप लोगों के जो लुक है वो ऐसे हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल। पर ऐसा होता है कि आप लोगों में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है? ड्यू टू वेरिएशन। सो ड्यू टू वेरिएशन आप लोगों में क्या है, यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोगों का जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस क्यों है? वेरिएशन के थ्रू है, ठीक है। और हम लोगों ने देखे थे एलील्स क्या होते हैं। अब देखो, अब आज की क्लास में हम लोग मेंडेलियन के लॉ देखने वाले हैं। थ्री लॉज, थ्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज देखेंगे। और क्या देखेंगे, और हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस हम देखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सम क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में, ओके। तो अब आप लोग ना मुझे एक चीज बताना, मतलब मुझे एक चीज बताओगे आप लोग कि डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, इन लोगों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। एक बार आप लोग मुझे बताओगे, ओके। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए मतलब जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इस हेरिडिटी, हेरिडिटी का क्या बोलते हैं, बताओ। इसका यूनिट बोलते हैं ना, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। तो इसको यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। किसका कैरी करता है इंफॉर्मेशन? हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जो जीन्स है, जीन्स किसको बोलते हैं? सोचो कि ऐसा है डीएनए, ठीक है, डीएनए का एक पार्ट, दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं जो डीएनए है ना, डीएनए सेल, तो देखो सेल एकदम से छोटू सा सेल है ना। सेल में डीएनए एकदम क्या कैसे रहता है, वो एकदम एकदम कंडेंस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं क्रोमोसोम, ओके। और क्रोमाटिन किसको बोलते हैं? क्रोमाटिन मतलब जहां पर जो डीएनए है, डीएनए एकदम फैला हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग क्रोमाटिन, ठीक है। ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास ऑल्सो, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। इसीलिए मैं इस क्लास में भी आप लोगों को ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। पर जो प्रीवियस क्लास है ना, उस प्रीवियस क्लास में, जिस क्लास में हम लोगों ने हेरिडिटी का पार्ट 1 किए हुए हैं, वहां पर मैंने आप लोगों को पूरा इन डिटेल में बताया हुआ है ये सारी चीजें। अगर कोई भी बच्चा ऐसे हो जिसने ये जो पार्ट 1 जो क्लास है, उस पार्ट 1 को मिस कर चुके हो, तो प्लीज बेटा जाओ जाके पार्ट 1 ना देख लो, क्योंकि पार्ट 1 में एकदम बेसिक है, क्यों वेरिएशन क्यों हो रहा है, म्यूटेशन एंड ऑल एवरीथिंग, मतलब एकदम से बेसिक है। तो पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 समझने के लिए। मतलब ये जो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस है, जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको समझने के लिए आप लोगों को पार्ट 1 समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जाओगे, जाके क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को जो पार्ट 1 है, वो पार्ट 1 आप लोगों का पूरा कंप्लीट करना है, ओके, बस यही काम करना। अब देखो, हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंडल के साथ। तो भाई मेंडल कौन है? मेंडल पता है मेंडल कौन है? वो ना फादर है, किसके फादर, किसके पापा है भाई? फादर ऑफ जेनेटिक्स,
तो हु इज मेंडल? मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब वो, उनको जेनेटिक्स का पापा क्यों बोलते हैं, फादर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या दिए, उन्होंने 3 लॉज दिए। और 3 लॉज क्या बोलते, क्या है 3 लॉज? ये 3 लॉज एक्चुअल में जो जेनेटिकल, मतलब जेनेटिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के लिए ये 3 लॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा जो जेनेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो इन 3 लॉज में बेस्ड है। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके। तो अब मेंडल ने ना 3 जो लॉज दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लॉज। तो वो 3 लॉज उन्होंने एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिए थे। तो वो प्लांट कौन है? पी प्लांट। आप देखते हो ना मम्मी को कि धूप में मम्मी क्या करती है, सर्दियों के दिन में धूप में मम्मी मटर छिलते हैं ना, तो वो मटर प्लांट जिसपे क्या किए, जो मेंडल है, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और उन्होंने 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिए। अब देखो, आप सबसे पहले 3 लॉज पढ़ने से पहले ना हम एक बार ये देख लेते हैं कि मेंडल ने इतने पौधे, मतलब इतने सारे प्लांट्स है, तो फिर भी क्यों मेंडल ने ये जो गार्डन पी है, गार्डन पी को क्यों मेंडल ने चूज किया, ठीक है। तो उन्होंने क्यों चूज किया? क्योंकि ये क्या है, जो गार्डन पी है वो बहुत इजी है, इजी टू कल्टीवेट, बहुत इजीली वो जो गार्डन पी है उनको ना कल्टीवेट कर सकते हैं हम लोग। और जो गार्डन पीस है उसका जो लाइफ साइकिल है ना वो बहुत शॉर्ट है। तो बहुत शॉर्ट है तो बहुत जल्दी जल्दी हम सारी एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे ना, हम सारी एक्सपेरिमेंट्स देख सकेंगे। और जो पी प्लांट्स है ना उसका जो फ्लावर है, फ्लावर क्या है, फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब देखो, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब, जो फ्लावर है उसका मतलब क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज बाइसेक्सुअल। अब देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का फायदा क्या है? फायदा है कि हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग इसका, एक तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं ना, और क्या हो सकता है, और इसका क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत इजीली हो सकता है। ये बोथ सेल्फ पॉलिनेटेड भी इजीली हो पाएगा और क्रॉस पॉलिनेटेड भी इजीली हो पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो और क्या, और ये इसका जो गार्डन पी है ना, इसका जो, मतलब जो ट्रू ब्रीडिंग होते हैं, जो प्योर प्लांट्स होते हैं, उन लोगों को बहुत इजीली मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग किसके थ्रू, सेल्फ पॉलिनेशन। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन क्या इसका जो फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है वो प्योर प्लांट होते हैं, ओके। तो दैट्स वाई ये भी क्या है, ये भी एक प्लस पॉइंट है जिसके लिए मेंडल ने जो गार्डन पी है उसको चुना था। और क्या हो सकता है, और इसका जो गार्डन पी है उसका ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टीज हमें नहीं होती है। अब जैसे कि मैं ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करूँ तो सोचो कि कोई भी पी प्लांट्स है, वो पी प्लांट सोचो कि वो लंबा है, ठीक है, एंड उसका और एक जो ऑपोजिट जो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ है। तो इजीली ना हम लोग ड्रॉप प्लांट एंड टॉल प्लांट, इसको इजीली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनमें हमें उतना ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होते। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लांट होगा जो मीडियम साइज हमें मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है हमें, ओके, जो चूज करने में। और क्या हो सकता है, और इसका जो फ्लावर है ना, फ्लावर बहुत लार्ज है। अब लार्ज फ्लावर होने का क्या फायदा है भाई, जो फ्लावर उसको लार्ज होने का फायदा है, इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जो एंथर है, एंथर याद है ना, जो येलो कलर का था, में जो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें क्या थे, पोलन थे, याद है। तो वो जो एंथर है, एंथर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करके क्या करेंगे उसका, टू मेक द फ्लावर क्रॉस विथ अदर पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर। मतलब सोचो कि एक जो फ्लावर है, वो फ्लावर क्या है, वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब उस फ्लावर का मैं क्या करूंगी, उस फ्लावर का जो एंथर है, एंथर को क्या कर दूंगी, एंथर को रिमूव कर दूंगी, ठीक है।
रिमूव करने के बाद मेरे मुझे क्या फायदा होगा, जब एंथर इसका रिमूव हो जाएगा तो उस प्लांट में जो फ्लावर है, उस फ्लावर के पास क्या होगा, सिर्फ ओनली इट विल हैव ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। अब इसके पास सिर्फ अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, दूसरे एक फ्लावर का एंथर को हम लोग यहाँ पर, पोलन को हम लोग यहाँ पे लाके क्या कर सकते हैं, इसका फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। हम लोग इजीली इसका क्या कर सकते हैं, इसीलिए इसका क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। सो दैट्स वाई ये सारे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये सारी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, दैट्स वाई जो मेंडल है, मेंडल ने क्या चूज किया, मेंडल ने जो गार्डन पी है उसको चूज किया। ठीक है। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि मेंडल ने क्यों गार्डन पी को चूज किया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं मेंडल का जो 3 लॉज है, 3 इम्पोर्टेंट जो लॉज है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या, मतलब द 2 alleles फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमेट्स। मतलब 2 एलील्स, सोचो कि यहाँ पे, सोचो कि ये क्या है, ये जीन्स है। ठीक है। ये जो सेगमेंट मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, डीएनए सेगमेंट, दिस सेगमेंट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ का। ठीक है। लेंथ का ये जो जीन्स है, ये जीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोचो कि एक तो जो जीन है यहाँ पर, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टॉल होना है, उसको क्या है, उसको कैपिटल टी है। और एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है उसको शॉर्ट होना है और ड्वार्फ होना है। ठीक है, स्मॉल टी है। तो इसका जो ये वाला, ये टी वाला कैरेक्टर किससे आएगा, एक गैमेट से आएगा। कौन सा गैमेट, वो मदर एंड फादर से जो गैमेट्स आके फ्यूजन हो रहा है ना, वो एक गैमेट से आएगा। ठीक है। और ये जो है, ये टी अनदर गैमेट से आएगा। ओके। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है। तो एक बार ये जो गैमेट्स हम लोग लिख रहे हैं ना, तो एक बारी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बारी जो गैमेट से जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं ना, उसके बाद बेबी फॉर्मेशन होते हैं, वो एक बारी हम देख लेते हैं। तो हमें ना बहुत आसानी से ये चीज हम लोगों को पता चल जाएगा। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है यहाँ पर, जो मेल गैमेट प्लस क्या होते हैं फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। आफ्टर फ्यूजन फॉर्मेशन होगा किसका, जाइगोट का। अब फ्रॉम जाइगोट किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो का। अब एम्ब्रायो से क्या होगा, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है। अब इन दिस केस क्या हो जाएगा, सोचो मम्मी से जो गैमेट आया एंड पापा से जो गैमेट आया, उन गैमेट क्या करते हैं, जो 2 एलिल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉज ऑफ सेग्रीगेशन में 2 एलिल्स फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमेट्स। 2 एलिल्स इन ईच जीन्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट गैमेट्स में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, इन 2 गैमेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में क्या होते हैं, वो प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, याद होगा ये चीज। नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कभी भी किसी एक जीन का जो इनहेरिटेंस है, वो कभी भी दूसरा जो जीन है उसको क्या नहीं करते, उसको इफेक्ट नहीं करते। एंड थर्ड वाला लॉ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे समझने के लिए, किसका, जो मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वो क्रॉस आप लोगों को समझने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या होते हैं,
when two different alleles are present, only one is dominant and will be expressed. मतलब दो एलील में, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को समझा रही थी ना कि यहाँ पर क्या होते हैं, सोचो कि यहाँ पर दो एलील्स है, दो एलील्स में एक बोल रहा है कि उसको टी, कैपिटल टी लंबा होना है, एक बोल रहा है उसको शॉर्ट होना है। तो यहाँ पर ये क्या एक्सप्रेस करेगा, इसको फेनोटाइप, हम लोगों ने पिछले क्लास में फेनोटाइप जीनोटाइप के बारे में देखे थे। तो फेनोटाइप इसका क्या हो जाएगा, जो लंबा, राइट, मतलब टॉल हो जाएगा। ये टॉल एक्सप्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि जो टॉल है वो टॉल क्या है, वो टॉल डोमिनेंट है, इट इज डोमिनेंट। एंड ये टॉल क्या करेगा, ये टॉल जो शॉर्ट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसको एकदम से हाइट कर दे रहा है ना, उस पे हावी हो रहा है, उस पे डोमिनेंट हो रहा है ये। दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, सिर्फ ओनली क्या एक्सप्रेस होगा, ओनली एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेंट जीन है वो। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग ना एक बार देख लेते हैं कि जो डोमिनेंट एंड जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिसेसिव जो ट्रेट्स है, तो दो ट्रेट्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे। एक क्या है, एक है डोमिनेंट एंड दूसरा क्या है, दूसरा है रिसेसिव। तो डोमिनेंट वाला क्या था, डोमिनेंट मतलब जो क्या होता है, जो कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर दूसरा जो कैरेक्टर, एक ट्रेट क्या हो सकता है, दूसरा जो ट्रेट है उस पे हावी है, ठीक है, ओनली वो ट्रेट ही क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है, इन द क्या, हेट्रोजाइगस, याद है ना, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी चीजें। तो आप देखो, आप क्या कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स है सीट का शेप। तो सीट का शेप क्या है, राउंड है सीट का शेप। तो राउंड वाला जो सीट का जो शेप है वो क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है। एंड जो रिंकल्ड वाला जो सीट का जो ट्रेट है वो क्या है, वो रिसेसिव है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, सीट का कलर, सीट का कलर अगर येलो होगा तो वो डोमिनेंट होगा, अगर ग्रीन होगा तो वो रिसेसिव होगा। फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर अगर वायलेट होगा तो वो डोमिनेंट होगा, और अगर रिसेसिव होगा तो वो वाइट होगा, ठीक है। और देखो पॉट का जो शेप है, शेप अगर फुल होगा तो वो डोमिनेंट होगा, और अगर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा तब वो क्या होगा, तब वो रिसेसिव होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा, ठीक है। और पॉट का जो कलर, कलर में याद रखना है आप लोगों को, डोमिनेंट कौन होगा, ग्रीन होगा, इन दिस केस ग्रीन होने वाला है, याद रखना है। और यहाँ पर जो रिसेसिव है वहां पर पॉट का कलर क्या हो जाएगा, वो पॉट का कलर हो जाएगा येलो। ओके, अब फ्लावर का जो पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन क्या हो सकता है, फ्लावर का पोजीशन अगर एक्सियल होगा तब वो क्या हो जाएगा, तब वो पोजीशन डोमिनेंट हो जाएगा। जब टर्मिनल होगा तब क्या हो जाएगा, तब वो रिसेसिव होगा। और जो स्टेम का जो हाइट है, अगर टॉल, सोचो कि टॉल है, ठीक है, तो वो टॉल है, टॉल क्या होगा, टॉल डोमिनेंट होगा, और जो ड्वार्फ है वो क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। तब से तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि जो टॉल होगा वो क्या होगा, वो होगा डोमिनेंट, और जो ड्वार्फ होगा वो क्या होगा, वो होगा रिसेसिव ट्रेट है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को पूरा जो चीजें हैं वो चीजें क्लियर है। तो एक बार ही ना हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्यों हम लोग यहाँ तक इतना, मतलब ऐसे क्यों मैं बोल के क्यों रही हूँ कि यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब क्रॉस करना है, जो आप लोगों को मार्क्स दिलवाएगा क्रॉस, तो क्रॉस जो वो चीज़ जानने के लिए ना, मतलब ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ तक आप लोग चलो मेरे साथ साथ बताओगे कि हम लोगों ने क्या देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने तो डीएनए देखे थे कि व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए एक्चुअली, डीएनए इज नथिंग बट द, क्या कहते हैं डीएनए, क्या कहते हैं डीएनए, एक्चुअली इट इज सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। एंड व्हाट इज डीएनए, डीएनए एक्चुअली एक क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कौन सा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डीएनए कैरी करेगा, ठीक है। अब डीएनए
बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसका लगभग इसका जो लेंथ है वो 2.2 मीटर होते हैं। बट जो सेल है, उस सेल में क्या हो सकते हैं, सेल देखो, सेल तो बहुत छोटा होता है ना, उसमें डीएनए ऐसे नहीं रह सकते। तो डीएनए कैसे रहेगा, डीएनए एकदम एकदम वो कैसे रहेगा, वो एकदम मतलब एकदम कंडेंस टाइप, एकदम सिकुड़ कर ऐसे ऐसे करके रहेगा ना वो। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसे कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और हम लोगों के बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं भाई, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यहाँ तक तो हो गया। अब जीन्स क्या होते हैं। जीन्स एक्चुअली डीएनए को क्यों बोलते हैं, डीएनए को हम लोग जो जेनेटिक्स का क्या बोलते हैं, हम लोग जेनेटिक्स का इसका यूनिट बोलते हैं। एक्चुअल में यूनिट किसको बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं जीन्स को। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स एक्चुअल में ना सेगमेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, जो पर्टिकुलर ट्रेट्स, जैसे कि ये सोचो कि डीएनए है एक, ठीक है। इस डीएनए का इतना जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट एक जीन है, और ये जो सेगमेंट है ये अनदर जीन्स है, ठीक है। ऐसे करके सेगमेंट सेगमेंट पे उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो ट्रेट्स है, वो ट्रेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो कैसे ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि तो सोचो कि ये जो सेगमेंट ऑफ जीन्स है, ठीक है, इसका एक कोडन होते हैं, डीएनए कोडन, ठीक है। ये जो सेगमेंट ऑफ जीन्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक सोचो कि क्या बोल रहा है, लेंथ का। तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए और जीन्स, ये जीन्स थी जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उस पे क्या डिपेंड करेगा, वो जीन्स पे ही डिपेंड करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म लंबा होगा या फिर शॉर्ट होगा। ओके, क्लियर है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब आएगा कौन, अब आ रहा है एलील्स। तो व्हाट इज एलील्स, एलील्स किसको बोलते हैं, तो एक ही जो जेनेटिक जो लोकेशन है, ठीक है, वहां पर अगर मतलब जीन्स जो दो जो जीन्स रहते हैं एक ही जेनेटिकल लोकेशन पे, ठीक है, जब जीन्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एलील्स बोलेंगे। ओके, तो एलील्स इस पे ना डिपेंड करके जो टू टाइप्स ऑफ एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ एलील्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एलील्स जो होते हैं वो एलील्स किस पे डिपेंडेंट, किस पे है, वो दो कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एक तो क्या, एक तो होगा डोमिनेंट, और एक क्या, एक होगा रिसेसिव। तो डोमिनेंट पे डिपेंड करके यहाँ पर थ्री, यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन आएगा, जो एलील्स को डोमिनेंट पे डिपेंड करके कौन आएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, जैसे कि लेंथ पे टी टी मतलब एकदम से क्या, एकदम से टॉल टॉल। ओके, और क्या आ जाएगा, और एक आएगा हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस में क्या शो क्या करेगा, यहाँ पर हेटेरो मतलब क्या, टू, मतलब यहाँ पर दो मतलब डिफरेंट, राइट। तो टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अगर होगा, ठीक है, ऐसा एलील अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हेटेरोजाइगस बोलेंगे। और रिसेसिव क्या, रिसेसिव मतलब होमोजाइगस हो सकते हैं रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब दोनों ही क्या, दोनों ही स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्मॉल टी ओनली, क्यों स्मॉल टी एंड स्मॉल टी होगा, क्यों होगा ओनली स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर ऐसा ऐसा कैसे नहीं हो सकते कि हेट्रोजाइगस रिसेसिव क्यों नहीं हो सकते कोई भी एलिल्स, तो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो जो डोमिनेंट पार्ट होगा वो हमेशा क्या, वो हमेशा रिसेसिव पे हावी होगा। तो हमेशा वो ही तो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ना, तब तो वो डोमिनेंट एलिल्स में पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई क्या होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर रिसेसिव में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रहते हैं। ओके, तो मैं ना आप लोगों को एक बारी एलील का डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ठीक है, वो ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एलील्स,
तो व्हाट इज एलियस? एलियस एक्चुअली टू और मोर form of genes are present in a same location ठीक है ओके of a cell on a chromosome ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा जो जितना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब वन, जहां पर हम लोग क्या क्या हम लोगों का क्या थिंकिंग क्या रहेगा? सिर्फ ओनली वन कैरेक्टर ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं अभी। ठीक है पूरा क्लियर? सिर्फ एक कैरेक्टर। जैसे कि अगर सोचो कि एक जो प्लांट, इस प्लांट का बहुत सारे कैरेक्टर्स है। इसका फ्लावर का कैरेक्टर, जो फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, इसका लेंथ क्या हो सकता है, इतने सारे कैरेक्टर्स पे हम लोगों को सिर्फ जहां पर ओनली वन कैरेक्टर दिखाई देगा। ठीक है ये चीज याद रखना है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को क्रॉस दे आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को दिखाई देगा जहां पर क्या, जहां पर सिर्फ ओनली वन कैरेक्टर यहाँ पर शो हो रहा है या फिर दो कैरेक्टर यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप लोगों को वहां पर ना डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि हम लोग किसका जो क्रॉस है उसको लिखेंगे, मोनोहाइब्रिड के या फिर डाइहाइब्रिड का। तो मोनोहाइब्रिड मतलब क्या, जहां पर ओनली वन ट्रेट इज कॉन्सेंट्रेटेड ठीक है। ओनली वन ट्रेट को हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर अगर फोकस करें लेंथ पे, ओनली लेंथ पे फोकस करेंगे ठीक है। ओनली लेंथ पे फोकस करके हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग जो क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो करेंगे। तो सोचो कि पी प्लांट, उसका किस पे हम लोग फोकस करें? लेंथ पे। तो लेंथ पे फोकस करें तो लेंथ पे, लेंथ मतलब क्या, स्टेम का लेंथ। तो लेंथ दो टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है जो टॉल है और एक हो सकता है जो ड्वार्फ और शॉर्ट है। अब देखो ड्वार्फ होगा तो ड्वार्फ क्या हो सकता है, हम लोगों ने पढ़े थे ना वो जो चार्ट है, वो चार्ट देखो। चार्ट में हम लोग क्या देखे थे? चार्ट में कहाँ पर है लेंथ का हाइट, वो टॉल होगा तो क्या, टॉल डोमिनेंट। और जब ड्वार्फ होगा तो वो क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो टॉल होगा एंड डॉर्फ होगा ठीक है। तो टॉल क्या, टॉल होगा डोमिनेंट। अब डोमिनेंट होगा तो इसका एलील क्या होगा, तो इसका जो जो जेनोटाइप होगा वो जेनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। और डॉर्फ जो रिसेसिव है वो क्या है, वो स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें कि जो कैपिटल टी है वो क्या है, वो फॉर डोमिनेंट ठीक है, वो डोमिनेंट है। और जो स्मॉल टी है वो क्या है, वो रिसेसिव है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है रिसेसिव ट्रेट के लिए जो जेनोटाइप है वो क्या है, वो डबल, जो कैपिटल टी एंड ड्वार्फ के लिए क्या है, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। तो अब देखो अब हमें, अब क्या करना है, अब हमें क्रॉस करना है। ठीक है यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा क्लियर है। तो आप लोग क्या यहाँ पर क्या हम लोग को लिखना है, हम लोग को फेनोटाइप। तो जरा मुझे बताना कि फेनोटाइप का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था। फेनोटाइप का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर क्या होगा, जहां पर हम लोग जो बाहर से जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट टॉल है ठीक है। तो वो टॉल, उसका जो टॉल हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो इसका फेनोटाइप है जो हम लोग बाहर से दिख रहे हैं। और जेनोटाइप का मतलब क्या, जो अंदर से, वो टॉल क्यों है, उसका जेनेटिक्स का जो है वो कोडन क्या है, उसके पास क्या क्या जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, ये सब हम लोग कहाँ पर देखेंगे, जब जेनोटाइप के बारे में देखेंगे तब देखेंगे। फेनोटाइप मतलब ओनली बाहर से दिखाई हुआ क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। हाँ फेनोटाइप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टॉल, और यहाँ पर जेनोटाइप मतलब डॉर्फ।
ठीक है, और मतलब फेनोटाइप इसका डॉर्फ। अब इसका जेनोटाइप, कैपिटल टी, और इसका क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है, उससे क्या आएगा, जो गैमेट्स, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर इन दोनों का हम लोग ना पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो गैमेट्स आएगा, गैमेट्स यहाँ पर आएगा कैपिटल टी, एंड यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी विल फ्यूज करेगा किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो है, ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। इस जनरेशन का आप मुझे एक बार बताओ आपको लोग, कि इसका जो फेनोटाइप क्या होगा, ये जो न्यू जो प्लांट हम लोगों को मिला, इसका फेनोटाइप क्या होगा, तो टॉल होगा ना। क्यों टॉल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट जीन्स है, डोमिनेंट है, टी है, कैपिटल टी है, दैट्स व्हाई इट विल बी टॉल। डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव पे क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये टॉल होगा। ओके, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है आप लोगों को। तो आप देखो, आप मेंडल के हालात के बारे में सोचो। मेंडल ने क्या देखा, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्रॉप प्लांट लिया। अब उन दोनों का क्रॉस करवा दिया उन्होंने। अब क्रॉस करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जो प्लांट्स, जो आप न्यू जो प्रोजेनी होगा, न्यू जो प्लांट्स होगा, वो मीडियम हाइट का होगा, ठीक है। टॉल एंड ड्रॉप को अगर हम लोग मिला लेंगे तो मीडियम हाइट का होगा। पर ऐसा नहीं हुआ, वो तो एकदम से क्या, वो उनको तो एकदम चक्कर बक्कर आ गया भाई। क्यों, क्योंकि सारे के सारे तो टॉल हो गए हैं। अब प्लांट सिर्फ वन जनरेशन में तो टॉल हो गए, अब क्या होगा, मतलब उनको लगा ऐसा कि ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो ड्वार्फ है, ड्वार्फ का जो कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रेट है, जो जीन्स है, वो जीन्स ना नहीं आ रहे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो एक काम करती हूँ, उनको उन्होंने ऐसा सोचा कि एक काम करता हूँ मैं ना अगेन इसका जो F1 जनरेशन में जो मेरे को जो प्लांट्स जो मिले, उन लोगों का अब मैं ना पॉलिनेशन करवाती हूँ, ठीक है, क्रॉस करवाती हूँ उन लोगों का। अब मैं यहाँ पर दोनों ही क्या है, दोनों ही टॉल है, टॉल है, ठीक है। इसका अगर क्रॉस अगर करवाएंगे तो आप देखो, अब उनको क्या क्या गैमेट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो गैमेट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, तो अच्छे से लिख लेती हूँ मैं, वरना आप लोगों को ना प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो गैमेट्स यहाँ पर मिलेगा क्या, एक तो यहाँ से मिलेगा कैपिटल टी, और यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल टी, और यहाँ से अगेन क्या मिलेगा, कैपिटल टी, और यहाँ से क्या मिलेगा, अगेन स्मॉल टी, ठीक है। आप क्या, आप देखो, आप इन लोगों में क्या होगा, इन लोगों में आप क्रॉस होगा, ठीक है। तो इस क्रॉस के लिए क्या करना है हम लोगों को, क्रॉस के लिए हम लोगों को हेल्प लेना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। यहाँ पर भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। अब ये जो क्रॉस करने में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हेल्प कर रहे हैं, ये करेंगे हम लोग एक, मतलब जिस प्रोसेस से करेंगे ना, उसको हम लोग पनिश स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पनिश स्क्वायर, और उसको चेकर बोर्ड भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इसका हेल्प से हम लोग एक बार देख लेते हैं अब F2 जनरेशन में क्या होगा। तो आप लोग ना इसको मतलब स्केल से इसको अगर करोगे तो अच्छा होगा। मेरे को फ्री हैंड ही करना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एक बार और करती हूँ मैं। अगर इस बार एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई तो अच्छी बात है, बेहतर बेहतर आ रही है। 1 2, अब देखो ये हो गया क्या, मेल, यानी यहाँ पर आ गया फीमेल, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने टी, कैपिटल टी, यानी यहाँ पर स्मॉल टी, अगेन यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग जब कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, तो क्या फॉर्मेशन क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर देखो दोनों ही क्या, दोनों ही स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो हर एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवा रहे हैं, तब देखो हमेशा पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग कैपिटल टी लिख रहे हैं। तो आप लोग ऐसे बोल सकते मैम ये भी तो सही होगा, फिर ये अगर सही है तो ये भी सही होगा, तो नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई डोमिनेंट है, इसको तो इज्जत देनी है हमें,
इसको तो हमें एकदम से क्या पहले लिखना है, तो हम पहले लिखेंगे इसको। ठीक है, तो अब मेरे साथ आप लोग बताओ कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में हमें क्या क्या प्लान्स मिलेगा। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैपिटल टी मतलब यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर मैं ऐसे करके लिखती हूँ, फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से फिर ये चीज समझ में आ जाएगी, इसका फेनोटाइप। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी मतलब इसका फेनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल। अब नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो इसका भी क्या, इसका भी फेनोटाइप क्या होगा, टॉल। और इसका क्या होगा, इसका भी टॉल होगा। इसका क्या होगा, इसका होगा ड्वार्फ। क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों ही देखो रिसेसिव है, इस पे एक रिसेसिव है, इसके क्या है, एक जो है डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। और इसके पास क्या है, इसके पास डोमिनेंट डोमिनेंट है, दैट्स व्हाई टॉल टॉल टॉल। अब मुझे बताओ कि कितने टॉल प्लांट्स मिले, 3 टॉल प्लांट्स मिले। कितने टॉल प्लांट्स मिले, 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो फेनोटाइपिक जो रेशियो है वो क्या है, वो 3:1 है। और जब जेनोटाइप की जो रेशियो है वो हमें पता करना है। और यहाँ पर 3 क्या है, 3 है टॉल एंड 1 है शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर जेनोटाइप। तो जेनोटाइपिक में देखो एक हुआ कैपिटल टी 1 एंड 2, दोनों ही देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो हमें 2 लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर देखो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी 1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ओके, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले, नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग जो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है ना, इसका हम लोग जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, पिछले क्लास पिछले जो ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, एक दो हम लोग क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे हम लोग। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। और किसके बारे में हम देखेंगे, हम लोग जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आ गया है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर क्लास अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्त को भी बोलो भाई पढ़ाई करो। और जो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय।